कुरान मजीद के सूरह मुल्क में अपनी हुकूमत और इक़्तिदार के तज़किरा के बाद मौत व हयात और खिलकत का तज़किरा किया गया, जिससे साफ ज़ाहिर है कि खालिक आलम ने जिस तरह हयात के लिए कवानीन और ज़वाबित मुअय्यन किए हैं, इसी तरह मौत के लिए भी एक वाज़ेह दस्तूरुल अमल कायनात के सामने रखा। मौत फ़ना की बजाय एक हकीकत है और मौत एक ज़िंदगी है जो उखरवी ज़िंदगी है, और जिस तरह दुनिया की ज़िंदगी है ऐसे ही एक आखिरत की ज़िंदगी को कुरान में वाज़ेह तौर पर पेश किया गया। चुनांचे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में कब्रों का एहतराम उम्मत इस्लामिया का तरीक़ाकार रहा है। ख़ुद पैगम्बर इस्लाम की तदफीन के बाद कब्र रसूल को मेयार करार दिया गया और पैगम्बर इस्लाम की कब्र की हुर्मत को हमेशा मलहूज़ ख़ातर रखा गया। लेकिन अफसोस 7वीं सदी हिजरी में इब्न तैमिया नाम के एक शख्स की तरफ से मुक़द्दस कब्रों के एहतराम का इनकार और फिर उसके एक नाखलफ शागिर्द की तरफ से कब्रों पर तामीर को मुनहदम करने का फतवा आलम इस्लाम के लिए एक मुसीबत बन के खड़ा हो गया। अगरचे इस जहलाना पुरफरेब फतवा पर साहिबान अक्ल व शऊर के कभी तवज्जो नहीं दी, लेकिन 12वीं सदी हिजरी तक बग़ैर किसी इख्तलाफ के और बग़ैर किसी झगड़े के पूरी इस्लामी दुनिया, यहाँ तक कि मक्का और मदीना में भी मज़ारात मुक़द्दसा के ऊपर कुबे मौजूद रहे। मुक़द्दस मज़ारात उम्मत मुसलमान के लिए हदायत और बरकत और एहतराम का मरकज़ रहे, लेकिन 13वीं सदी में तुर्की में मरकज़ी इस्लामी हुकूमत के ख़ात्मा के हालात में उसकी जड़ें कमज़ोर करने के लिए साम्राज्य को एक मुतबादल इस्लामी हुकूमत के निज़ाम की ज़रूरत महसूस हुई, जो उम्मत मुसलमान में इख्तलाफात की आग को भड़का कर किसी भी सूरत पर उम्मत को एक मरकज़ पर मुत्तहिद न होने दे। लिहाजा उसने इब्न तैमिया के सड़े हुए बदबूदार नज़रिया पर मौजूद एक तरक्की याफ्ता मेकअप के ज़रिए इसे एक बज़ाहिर साफ सुथरा और एक मुनफरद इस्लाम पेश किया, और उस इस्लाम का नक्शा पेश किया और लोगों को उसकी जाना मतवज्जे किया। इस सिलसिले में उसकी नज़र हजास मुक़द्दस की सरजमीन पर, जहाँ मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब जैसा एक कम पढ़ा लिखा और कुछ अलग दिखाने के जज्बा से सरशार शख्स नज़र आया, जिसने शोहरत की खातिर कुछ भी कर गुजरने के जज्बा को बरूएकार लाते हुए इस्तेमारी साजिशों की इस साजिश में हमायत भरी। फिर उसे इक़्तिदार चाहिए था, उसे ताकत चाहिए थी, लिहाजा वहाँ के हाकम सऊद को इक़्तिदार की कमान देकर हुकूमत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और दीन और सियासत के नाम पर एक दूसरे से अलग करके सियासी फ़ायदे उठाए जाते रहे। इस तरह एक नई फ़िक्र के साथ इस्लाम को दुनिया के सामने पेश करने का मरहला आया, जिसमें इब्तदा में बड़ी शिद्दत दिखाई देती रही ताकि सारी दुनिया इस नए नज़रिए की तरफ मतवज्जे हो जाए। चुनांचे मदीनतुल मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में तामीरात मुक़द्दस मज़ारात पर बने हुए कुबों को मुनहदम किया जाना भी इसी साजिश का नतीजा निकला, जहाँ सिर्फ अहले बैत ही नहीं, असहाब रसूल, अज़वाज रसूल और शुहदाए इस्लाम के मज़ारात थे, उनको एक फतवा की रोशनी में मुनहदम कर दिया गया। बहुत सी अहम यादगारें थीं। इस्लामी सकाफ़त को नाबूद करने की ये पहली कोशिश थी। यही नहीं, इसके अलावा नजफ़ अशरफ, करबला, मुअल्ला, सामरा के मज़ारात पर भी चढ़ाई करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ गैरतदार मुहिबान अहले बैत रोज़ों की हिफाजत के लिए आए और उसके रास्ते में एक रकावट बन के खड़े हो गए। अगरचे इसमें बहुत सा जानी और माली नुकसान हुआ, बहुत से शोहदा को अपना लहू का खराज देना पड़ा, लेकिन मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत यकीनी हो गए। दहशतगर्दी को इस्लाम के नाम से जोड़ने में सबसे अहम किरदार इसी वहाबियाना तर्ज अमल का है। दाइश की तरफ से पूरी दुनिया में दहशतगर्दाना हमले जो आलमी इस्तेमार उसके ग़ुलाम हुक्मरानों के इशारों पर अंजाम दिए जाते हैं ताकि इस्लाम को बदनाम करके इससे नफरत का माहौल पैदा कर सके। वहाबी हुक्मरान उनके ज़रख़री दरबारी उलमा अपने इन वहशियाना अमाल पर इस्लाम की नकाब डालना चाहते ताकि पूरी दुनिया में आबाद बरादरान अहले सुन्नत के सामने अपने मज़हब को अहले सुन्नत के नाम पर पेश कर सकें। बज़ाहिर साफ़ सुथरे लिबास से ढकी हुई ये बदबूदार फ़िक्र बहुत जल्द दौलत और शोहरत का सहारा लेकर मुसलमान बस्तियों को अपनी लपेट में ले लेती है, और फिर एक ऐसा दौर आता है कि इसे एक मज़हब और एक नज़रिए की सूरत में मुसलमानों के सामने पेश करवा के एक फ़िरके की शक्ल दे दी जाती है। नाज़रीन मोहतरम, आज पूरी दुनिया में
उम्मत मुसलमान जहाँ अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, वहाँ सहाबे रसूल से प्यार करने वाले लोग भी हैं। मज़ारात मुक़द्दसा जो जन्नतुल बकी में थे, जब उन्हें मुनहदम किया गया तो सिर्फ वो मज़ारात मुक़द्दसा अहले बैत के नहीं थे, उनमें रसूल की अज़वाज की कब्रें थी, उनमें रसूल के ख़ानदान की कब्रें थी, उनमें रसूल के असहाब की कब्रें थी, फ़र्जंदे सरकार ख़त्म मरतबत सरकार इब्राहीम की कब्र थी, वहाँ हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की कब्र थी, वहाँ अकील इब्न अबी तालिब की कब्र थी, वहाँ जनाब उम्मे सलमा की कब्र थी, वहाँ पर जनाब मारिया कब्तिया की कब्र थी, वहाँ पर जनाब उम्मुल बनीन मादर अबुल फज़ल अब्बास की कब्रें थी। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की कब्रों को नहीं, अज़वाज रसूल की कब्रों को, असहाब रसूल की कब्रों को मुनहदम करके उनकी कब्रों के निशानात मिटाए गए। ये 1925 थी और इस्लामी तारीख 8 शावाल थी जब इस कभी अमल को सर अंजाम दिया गया। उसके बाद हर साल 8 शवाल को यौम इन्हदाम जन्नतुल बकी के नाम से एक फ़िक्र ज़माने के सामने रखी जाती है ताकि ज़ालिम और मज़लूम के फ़र्क को वाज़िया किया जाए। आज भी 8 शवाल को दुनिया के सामने इस मकरूह तरीन अमल के ख़िलाफ़ उम्मत मुसलमान अपनी आवाज़ बुलंद करती है। लेकिन जहाँ पूरी उम्मत को ये आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, वहाँ बदकिस्मती से हमारे यहाँ मजहबी नज़रियात की तंग नज़री इस बात पे आमादा करती है कि सिर्फ अहले बैत के मानने वाले और अहले बैत के मानने वालों में से भी खवास ये आवाज़ बुलंद करें, जबकि ये इतना बड़ा अलमिया है, ये इतना बड़ा दिन है कि इस दिन दुख्तर रसूल को दूसरी मरतबा शहीद किया गया, यानी कि उनकी कब्र मुबारक की बेहुरमती की गई। और ये इस्लामी अफकार पर, इस्लामी नज़रियात पर एक ऐसी कारी ज़रब थी। लेकिन आज मुझे दुख इस बात का है कि आज वो लोग जो मस्जिद नबवी में एक सियासी जमात की दूसरी सियासी जमात के खिलाफ नाराबाजी पे उसे मस्जिद नबवी की बेहुरमती तसव्वुर करते हैं, क्या उन्हें रोज़ा रसूल के पहलू में औलाद रसूल, अज़वाज रसूल, आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की कब्रों पर चलते हुए बुलडोज़र्स पर की बेहुरमती पर अपनी सदाए एहतजाज को क्यों नहीं बुलंद किया? आज वो लोग जिनको घर में बैठे हुए पता चलता है कि बारिश के तेज़ आने की वजह से उनके माँ बाप की कब्रों में पानी चला गया है, तो वो सुबह को अपने काम काज और मसरूफियत को छोड़ के अपने माँ बाप की कब्रों को दोबारा ठीक करने की खातिर कब्रस्तानों का रुख इख्तियार करते हैं। क्या उनको कलमा रसूल पढ़ते हुए इस बात पर शर्म नहीं आई कि रसूल की बेटी की कब्र को गिरा दिया गया? यकीनन ये आज भी जनाब सैयदा की शिकस्ता कब्र हक और बातिल के फ़र्क को वाज़े करती है। आज भी जनाब सैयदा की कब्र इस बात की निशानी है, इस बात की इम्तियाजी अलामत है कि अगर आज कोई शख्स ये कहे कि कैसे हो सकता है कि दरवाज़ा रसूल जलाया जाए और उस दौर के मुसलमान एहतजाज न करें, कैसे हो सकता है कि नबी की बेटी के दरवाजे पर आग लाई जाए, आज उन्हीं मुसलमानों से मेरा सवाल है कि कैसे हो सकता है कि आप मदीनत रसूल में रसूल की बेटी की कब्र को धूप में देखें और आप सदा एहतजाज बुलंद न करें। यकीनन मेरे वक्त का इमाम अपनी तन्हाई का पुरसा अपनी उसी मुअज़्ज़मा जद्दा के हजूर पेश करता होगा। यकीनन करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी मजलूमियत है, जिनको 3 दिन में एक करबला के रेगिस्तान में प्यासे अपने अहले खाना के साथ शहीद किया गया था। आज वहाँ जाके देखें, आज सोने के दरवाजे और सोने की जर्री और वो नूरानी गुंबद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की तोसी, अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का नजफ़ में एक आलिशान रोज़ा, मशहद में सरकार हज़रत इमाम रज़ा का खूबसूरत सहन और ख़ूबसूरत हरम, सामराए मुक़द्दस हो, काज़मैन हो, ये तमाम हरम आबाद हैं। लेकिन अगर आज भी वो गुर्बत की मुँह बोलती तस्वीर है तो वो जनाब सैयदा की कब्र है। इस वजह से कि जनाब सैयदा की कब्र इसलिए गुर्बत की मुँह बोलती तस्वीर है कि जनाब सैयदा ही पर होने वाले जुल्म को छुपाया गया, जनाब सैयदा ही के कातिलों को छुपाया गया, जनाब सैयदा ही की मजलूमियत को छुपाया गया। तो जिसकी मजलूमियत को छुपाया गया उसकी कब्र आज भी एक सवालिया निशान बन के खड़ी है। 4 बेटे आज भी अपनी माँ की गुर्बत पे गवाह हैं, 4 बेटे आज भी अपनी माँ की बेबसी के गवाह हैं। यकीनन उम्मत मुसलमान को आज के रोज़ मतवज्जे होना चाहिए कि वो अपने तई कोशिश करें कि इन हदाम जन्नतुल बकी के लिए अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। खुदा आले सऊद को बर्बाद करे, मेरे वक्त के इमाम के ज़हूर में जल्दी फरमाए
ताकि इन शिकस्ता कब्रों का वारिस जल्द अज जल्द आए और इन कब्रों का इंतकाम ले सके। मालिक हमारा शुमार जनाब सैयदा के तरफदारों में, अमीरुल मोमिनीन के पैरोकारों में, इमाम हुसैन के अज़ादारों में और कायम के मुंतज़रीन में फरमाए।